Hey everyone, I hope all you people are doing good. I'm Amit this side and in this section of the video, in this part of the video, we will discuss about geography का section और इसका पोस्टमार्टम करेंगे क्योंकि पेपर तो टफ था काफ़ी लोगों के रिजम्बलेंस में. वी विल लुक इनटू दिस कि कितना पेपर टफ था. ऑलरेडी ये पॉइंट भी कंसिडरेशन में रखेंगे हम कि एग्जैक्टली जब हम पेपर करने बैठते हैं वहाँ पे उसके माहौल को लेके, क्योंकि अगर वहाँ पे 4 क्वेश्चंस नहीं आए और पेपर हमें मेजॉरिटी ऑफ टाइम टफ लगने लगा तो समटाइम्स वी लूज़ दैट इमोशनल बैलेंस जो कि रिक्वायर्ड होता है. और ये सबके साथ होता है, मेरे साथ, आपके साथ, इवन टॉपर्स के साथ भी होता है. एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव टू कंट्रोल. ठीक है, तो एक वो चीज़ को भी सेक्शन में यहाँ पे ध्यान रखेंगे. और मैंने यहाँ पे हर क्वेश्चन को आपका सोर्स बता दिए हैं, आप वहाँ से जाके रेफ़र कर सकते हो. एंड उसके बाद फिर मैंने ये बता दिया डिफ़िकल्टी लेवल कितना था इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स ऑफ CDS एग्जामिनेशन. एंड आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू कि ये क्वेश्चन कैसा था, फैक्चुअल था या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, है ना. तो पूरी तरीके से पोस्टमार्टम करके रखा है मैंने. आई होप यू विल लव दिस सीरीज़. इफ़ यू लव दिस सीरीज़ देन अगर आप कमेंट करते हो तो आई विल कंटिन्यू विद दिस केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड एवरी अदर सेक्शन, ताकि आपको हेल्प रहे और आप अगले एग्जामिनेशन के लिए बेटर कर पाओ. एंड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो आई ऑल्सो टेल कि आपका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, कैसे अप्रोच करना चाहिए, बिकॉज द पैटर्न हैज़ सीरियसली चेंज्ड एंड दिस इज़ अ बिट ऑफ स्केरी ट्रेंड, राइट. सो लेट्स स्टार्ट दिस. फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, इट इज़ अबाउट ग्लोबल डिमिंग. तो सबसे पहले सोर्स की बात कर लेता हूँ. तो सोर्स वॉज PIQ, है ना. एंड इट वॉज ऑल्सो नॉट डायरेक्टली मैंशन इन NCERT बट इट हैज़ एन इनडायरेक्ट रेफरेंस हेयर. दिस टर्म वॉज फर्स्ट केम इन टू द न्यूज़ इन 2013 के आसपास, और उस टाइम पे भी ये CDS एग्जामिनेशन या फिर NDA एग्जामिनेशन में आया था. आई एम नॉट दैट श्योर, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब करे थे उस टाइम पे व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग, आई हैव सीन दिस, है ना. और क्लास 11th की NCERT से आपको इसका हल्का फुल्का रेफरेंस मिलेगा. दिस इज़ अ वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एंड ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है. ग्लोबल डिमिंग इज़ द फिनोमेना विच इज़ जस्ट अपोजिट टू ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग में टेम्परेचर बढ़ता है, ग्लोबल डिमिंग में टेम्परेचर घटता है. तो डी विल बी द आंसर. फॉल ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज पार्टिकुलर्स. इंक्रीज पार्टिकुलर्स का कहने का सेंस है एरोसॉल्स. यहाँ पे एरोसॉल्स की बात हो रही है और अदर फिनोमेनास की. तो अब इस पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा क्योंकि फिर हमारा जो मेन मोटिव है वो खर्च हो जाएगा यहाँ पे. सो विल डिस्कस कि कहाँ से क्या सोर्स था और कैसे क्वेश्चंस को करना पड़ेगा, पढ़ना कैसे पड़ेगा आगे, है ना. तो दिस वाज फ्रॉम NCERT क्लास 11th. कीप नोटिंग डाउन द फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से कहाँ से सोर्स था. एंड ट्रस्ट मी, नेक्स्ट विल बी द फॉलोइंग अप थिंग. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन था कि आइलैंड बैरियर आइलैंड्स के ऊपर, और इसका भी रेफरेंस आपको NCERT 11th ज्योग्राफी में मिल जाएगा. बैरियर बार करके वहाँ पे कॉन्सेप्ट दिए हैं, लगून्स के कॉन्सेप्ट दिए हैं, मार्शल आइलैंड्स के कॉन्सेप्ट दिए हैं. इस तरीके के कॉन्सेप्ट वहाँ पे मेंशन किए गए हैं. चैप्टर 7 में आपको ये मिल जाएगा क्लास 11th की ज्योग्राफी में. अगेन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड. इट इज़ सेक्शन एज मॉडरेट यहाँ पे. क्यों? क्योंकि अगर आपने पढ़ा होता तो कर तो लेते 110%, गारंटी नहीं थी कि आपसे गलत होता, इसकी गारंटी नहीं थी कि मतलब गलत हो जाता. 108% ये था कि भाई तू सही कर लेता, है ना, या फिर मैडम आप सही कर लेते. प्रॉब्लम कहाँ पे है कि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स डिड नॉट टच दैट ज्योग्राफी पार्ट एंड दे वर टू डिपेंडेंट ऑन करंट अफेयर्स और मे बी साइंस पोर्शन की इससे CDS का एग्जाम क्लियर हो जाएगा. सो इट इज़ जनरली अ सेटबैक. दैट्स वाई आई हैव कंसिडर्ड इट अ मॉडरेट सेक्शन कि शायद अगर आपने पढ़ा होता तो आप कर पाते. एंड दिस विल बी एन ईजी क्वेश्चन. अगर आप पढ़ोगे, अभी भी जाके पढ़ लोगे तो यू विल डू इट. नेक्स्ट पे आ जाते हैं. ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन था. इट इज़ एन हार्ड क्वेश्चन एंड दिस वाज रियली स्केरी कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं CDS एग्जामिनेशन में देन इट इज़ गोइंग टू डिफिकल्ट फॉर फर्दर कैंडिडेट्स जो आगे आने वाले अटेम्प्ट्स देने वाले हैं. वाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज केरला की जो शेख हसन है, इन्होंने मैडम ने क्या करा था, माउंट विंशन अंटार्कटिका में फतेह करा था या फिर चला था, स्केल करा था, वॉट एवर यू कैन कॉइन इट. अब ये न्यूज़पेपर में आया था 2023 में दिसंबर के आसपास. अब उस टाइम पे क्या हुआ, इस न्यूज़ से क्वेश्चन बना दिया UPSC ने, है ना. आप ये देख पा रहे हो. एंड ये क्वेश्चन टफ है यार, ठीक है. दिस इज़ रियली हार्ड क्वेश्चन. मे बी बहुत कम लोग शायद इसको कर पाएंगे, और उन्होंने कर पाए होंगे जिन्होंने UPSC के और CDS के, NDA के, AFCAT के, और मे बी ये आपका जो होता है CAPF के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेंड करा होगा. दिस इज़ द क्वेश्चन. और यहाँ पे लिखा है माउंट विंशन इज़ द हाईएस्ट पीक. तो अगर बाई चांस अगर आपको हाईएस्ट पीक पता होती कॉन्टिनेंट्स की तो शायद आप इसको थोड़ा बहुत अटेम्प्ट कर पाते. अदरवाइज दिस क्वेश्चन हैज़ बीन रियली टफ इन दिस ज्योग्राफी सेक्शन. सो आई विल से कि जिन्होंने इसको स्किप करा होगा या फिर जिनका ये सही हो गया, हैट्स ऑफ टू यू गाइस, ठीक है. पर जिनका ये गलत हो गया, ये तो गलत होना ही था, इसको स्किप करना ज़्यादा बेटर था बिकॉज करंट अफेयर से कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन को बनाया गया, राइट. अ बिट टफ क्वेश्चन. नेक्स्ट विल कम टू दैट वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन इन द CDS पेपर. ये सबसे ईजी क्वेश्चन था आई थिंक, क्योंकि इसके बारे में हमेशा ही न्यूज़ में, पेपर्स में, अदर एग्जामिनेशंस में, इवन CDS में भी आते रहता है क्वेश्चन.
तो बायोस्फीयर रिजर्व 3 स्टेट्स में कौन सा है, तो इसका सही आंसर है नीलगिरी। आपको इसका डायरेक्ट सोर्स मिल जाएगा एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 5 पेज नंबर 49 पे। फैक्चुअल था, इजी क्वेश्चन था, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन आई से। नेक्स्ट आ जाते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रिसोर्सेज। देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसा टॉपिक है ना कि 6th में 7th में 8th में 9th में 10th में 11th में 12th में पूरा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। मैंने एनसीईआरटी 11th इसलिए दिया क्योंकि वहाँ पे मेंशन्ड है ब्लॉक्स में कि डू फाइंड आउट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब क्योंकि ये ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बायोस्फीयर रिजर्व्स, तो इनको याद करना थोड़ा सा ट्रिकी होता है, तो इसलिए मैंने इसको मॉडरेट सेक्शन में डाला है। हालांकि है तो ये फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, इसमें कुछ अंडरस्टैंडिंग जैसा नहीं है, इट्स टोटली फैक्चुअल बेस्ड। इफ़ यू नो यू नो, अदरवाइज यू डोंट, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो जिनको याद था उनको करना चाहिए था, अदरवाइज आपको नहीं करना चाहिए था। ठीक है, प्लीज़ कैरी फॉरवर्ड ऑन द सोर्सेज जो मैं बताते जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लाउड्स। तो देखो क्लाउड्स पे हमेशा ही सीडीएस पे क्वेश्चन आता रहा है, एंड देन एनसीईआरटी की क्लास 11th में ये पोर्शन बहुत अच्छे से मेंशन है। पीआईक्यू है ये, पीवाईक्यू है ये 2012 में आया है, और सीडीएस के भी प्रीवियस एग्जामिनेशंस में आया है, इसमें कुछ नया नहीं है। दिस क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन सीएपीएफ ऑल्सो। सो आई विल से कि ये तो होना चाहिए था, बट स्टिल आई हैव कंसिडर्ड इट हार्ड बिकॉज इट नीड्स सम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। इफ़ यू आर नॉट हैविंग दैट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यू विल गेट कन्फ्यूज्ड कि ऑल्टो होना चाहिए, सिरको होना चाहिए, ऑल्टो क्यूमुलस होना चाहिए, सिरको क्यूमुलस होना चाहिए। ऑल्दो इसका आंसर है सिरको क्यूमुलस, बट स्टिल आपको बेसिक क्लैरिटी होनी चाहिए थी, उसके लिए आपको पढ़ना था। और इवन पढ़ने के बाद भी सही हो जाए तो उसके चांसेस कम है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ एग्जामिनेशन हॉल के रूम में, वहाँ पे जहाँ पे आप बैठे हो उधर ये क्वेश्चन कर पाना और उसके पहले 5 ऐसे क्वेश्चन फेस कर लेना जो एकदम स्केरी थे, मेरे ख्याल से ये हार्ड ही था मेरे लिए। तो ये हार्ड हो जाता अगर मैं ऐसे 10 क्वेश्चन फेस करता उस टाइम पे जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, क्योंकि मैंने वो नहीं सीखा था ना जो मैं आज सीख पाया हूँ, जो मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो आपको मेरी लर्निंग से भी सीखना है, आप उससे सीखोगे तो आगे आने वाले टाइम में आप ग्रो करोगे डेफिनेटली। और जो मैंने मिस्टेक्स करी थी वो भी मैं साथ बाई साथ बताता चल रहा हूँ आपको, तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि 1 एंड ऑड अटेम्प्ट एक ऐसा हो सकता है कि वो आपके लिए कह सकता हूँ मेक एंड ब्रेक हो सकता है। जिसका ये लास्ट अटेम्प्ट रहा होगा, होपफुली अगर उन्होंने क्लियर कर लिया वेरी गुड, अदरवाइज उनके लिए तो काफ़ी सिचुएशन टफ हो गई। उन्होंने ड्रीम करा होगा सीडीएस में ऑफिसर बनने का एंड व्हाट नॉट, अ टफ सिचुएशन टू कॉल आउट। नेक्स्ट अनदर ऑन द बेसिस ऑफ ड्रेनेज पैटर्न, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल रिलेशन बेस्ड है, मॉडरेट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी 11th का चैप्टर 3 पढ़ोगे, ये क्वेश्चन कर लोगे 110%, इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं। सो वन ऑफ द कह सकता हूँ मॉडरेट क्वेश्चंस की लिस्ट में। मॉडरेट क्यों रखा है, क्योंकि डीप में पूछा है ना यार, डायरेक्ट थोड़ी पूछा है, सीजीएल जैसा थोड़ी है, या फिर मैं कहूँ कि पहले जैसे सीडीएस बीच में आने लगा था वैसा थोड़ी है। इट्स अ मॉडरेट क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चंस ये बताते हैं, ये ट्रेंड जिस तरीके से मुझे लग रहा है ये बता रहा है, और इसका एहसास लोगों को तब होना चाहिए था जब पिछली बार यूपीएससी 2023 का पेपर टफ आया था। लोगों ने उसे हल्के में ले लिया, प्रीलिम्स का पेपर रियली टफ आया था, और ज़्यादा दूर नहीं है, मे बी 2025 का सेकेंड कुछ ऐसा पेपर हो जाए जैसा 23 और 24 का प्रीलिम्स आने वाला है। सो इट्स अ बिट ऑफ स्केरी ट्रेंड फॉर सीडीएस इटसेल्फ, क्योंकि अब आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा, आपको कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। अब वो रेगुलर 4 दिन की ज्योग्राफी पढ़ने से नहीं चलेगा, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, बट इट्स योर कॉल एट द एंड, है ना। तो आप लोग जानो, एंड आई डू हैव अ सिंपैथी फॉर पीपल जिनको आइडिया नहीं है कि पढ़ाई कैसे करनी है। मुझे भी नहीं था फर्स्ट अटेम्प्ट में, ऑल्दो आई क्लियर्ड माई फर्स्ट अटेम्प्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश उतनी टफ नहीं आती थी, मैं सच बोलूँगा ना, उतने टाइम पे नहीं टफ आती थी। अभी आज इंग्लिश का पेपर काफ़ी थोड़ा सा टेढ़ा आया भाई, इस बार इंग्लिश का पेपर ऐसा पहले नहीं आता था, बिल्कुल नहीं आता था। तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना है, सिंपली यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। कौन सी पढ़नी क्या पढ़नी वो तो मैं बताऊंगा, और कुछ रिसोर्सेज और भी फॉलो अप करने पड़ेंगे। एक क्लियर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए पेपर अटेंड करने से पहले, और लॉट ऑफ प्रैक्टिस। नेक्स्ट दिस क्वेश्चन पेट क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी एवरी अदर अटेम्प्ट में, सीएपीएफ में बहुत बार आया है, एनडीए में आया है, सीडीएस में भी आया है, इवन व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग दिस क्वेश्चन केम ट्वाइस, है ना। तो दिस वाज द सेक्शन जहाँ पे ये वाला तो हो सकता था। स्टिल आई हैव कंसिडर्ड इट मॉडरेट बिकॉज पेपर का जिस तरीके से मूड सेट हो गया ना, क्योंकि बीच में हिस्ट्री के भी क्वेश्चन टफ आ रहे थे, साइंस के क्वेश्चन कम आ रहे थे, तो उसमें ये ईजी वाला क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि मॉडरेट मूड हो गया। अब मॉडरेट टू टफ, अब पेपर टफ लगने लगा है पेपर हॉल में, एंड ऐसा होता है। ट्रस्ट मी, जिन्होंने पेपर दिया है जब वो वीडियो देख रहे होंगे, ट्रस्ट मी गाइस, पेपर वॉज हार्ड वहाँ पे और ज़्यादा। यहाँ पे तो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, सॉल्यूशन देख रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है कि यार ये हो जाना चाहिए था, बट स्टिल व्हेन इफ आई वुड हैव डन दिस पेपर इन द एग्जामिनेशन हॉल, ट्रस्ट मी इट हैव बीन रियली स्केरी थिंग टू डू, है ना। आई एडमिट इट, इसमें बुराई क्या है, एज अ टीचर यू कैन एडमिट इट कि पेपर टफ था भाई, है ना। तो पेपर टफ था, बट हाँ
अब पढ़ना कैसे, क्योंकि ये सेटबैक है बहुत लोगों के लिए जिन्होंने बहुत कैजुअली ले लिया सीडीएस के पेपर को। रिमेंबर दैट 2019 का फर्स्ट पेपर अगर आप लोगों ने पीवाईक्यू लगाया होगा, इट वाज रियली टफ मैन, है ना, इट वाज रियली टफ एंड पीपल वर नॉट दैट मच कि वो 20 नंबर पा पाए। तो क्या करा था यूपीएससी ने, 10 नंबर कट ऑफ कर दी थी। यूपीएससी डिड कट ऑफ 10 मार्क्स। सोचो जीएस के सेक्शन में, दे हैड डन इट बिफोर, डू नॉट वरी, इफ़ उनको ज़्यादा लड़के लड़कियाँ नहीं मिले दे विल डू इट अगेन। एंड आई वॉज एबल टू क्लियर दैट, ऑल्दो मेरा उस टाइम पे 21 आ गया था, बट स्टिल यू हैव टू गो थ्रू दैट, है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेम कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन एनसीईआरटी का मैंने ये आपको लगा दिया यहाँ पे। सेम क्लास 11 चैप्टर 12 पेज 104, फैक्चुअल है, मॉडरेट कर दिया क्योंकि वहाँ पे नहीं आता होगा मोस्ट प्रॉब्ली, बट यार ये आना चाहिए था, ये वाला तो आना चाहिए था। दिस वाज अ बिट इजी क्वेश्चन, राइट। चलो ये तो इजी था, फैक्चुअल था कि जो कौन पब्लिश करता है इंडेंजर्ड स्पीसीज़ वाला, तो ये दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन, आपको ये कर लेना चाहिए था। क्लास 11 की ज्योग्राफी में है, चैप्टर 16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास 12 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 10 पेज 120, इजी क्वेश्चन था, पूछा था नेशनल वाटरवे 2 का क्या सीन है ना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये ग्राफ लगा दिया है, थोड़ा सा ये हाईलाइट करने में मुझसे दिक्कत हो गई, है ना, बट स्टिल आप ये देखोगे तो ये नेशनल वाटरवे 2 का सेक्शन दिया है, एनसीईआरटी में मेंशन है, टेबल 10.4। तो देखो ये यहाँ से हो जाता, ईजी था ये। नेक्स्ट कल्चरेबल वेस्ट, ये मैंने इजी में डाला है, बहुत लोग इसके ऊपर हल्ला कर रहे हैं, बट ट्रस्ट मी गाइज ये क्वेश्चन ना करंट फेलो वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किसमें, एनडीए के एग्जामिनेशन में। अब उसी के जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन पूछा गया, तो एनसीईआरटी अगर पढ़ी होती ना ट्रस्ट में तो ये हो जाता। क्लास 12 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 5 पेज 41, मैंने इसको ईजी में डाला बिकॉज इट वॉज डुएबल क्वेश्चन, इट वॉज अ डुएबल क्वेश्चन। अब आप इसके लिए मुझे क्रिटिसाइज़ करो क्या करो, बट सच बोल रहा हूँ, और सच को एक्सेप्ट करोगे तो ग्रो कर पाओगे। इल्यूजन में रहोगे कि नहीं यार ये तो अभी ऐसे बता रहा है वैसे बता रहा है, ट्रस्ट मी गाइस, trust me, I have experience of more than 5 years in doing this CDS, AFCAT, SSBs, Indian Coast Guard, Navy, everything. I have guided students जो अकेडमी में पढ़ रहे हैं, राइट, सो ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक्चुअली अकेडमी में पढ़ने रहे मतलब ट्रेनिंग कर रहे हैं, दे वर देयर, मोस्ट ऑफ देम हैव बीन पास्ड आउट, सो आई हैव सर्टन सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस कि ये क्वेश्चन ईजी था थोड़ा सा। Now, one of the difficult question guys, this is one of the difficult questions I would have might have done wrong अगर मैं आपकी जगह होता, अगर वहाँ पे कर रहा होता, क्योंकि दिस इज़ अ रियली कन्फ्यूजन, क्योंकि यहाँ पे ना एंगुलर वेलोसिटी फॉर ऑल तो ये है तो रेवोल्यूशंस, और वो रेवोल्यूशन और जो आपके कॉन्सेप्ट हैं अर्थ के उसके ऊपर, बट जिस क्वेश्चन को जैसे फ्रेम किया गया ना वो डिफ़िकल्ट है। सो इट इज़ अ वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ये एनडीए का पीआईक्यू है, 2022 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था फर्स्ट वाले से, ठीक है। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, मैं पूरा सिंपैथी रखता हूँ आपके साथ अगर आपका ये क्वेश्चन गलत हो गया है तो, ठीक है, अगर आपका ये क्वेश्चन गलत हो गया तो मैं पूरी सिंपैथी रखता हूँ, बिकॉज इट वाज अ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। आपको डीप से कॉन्सेप्ट समझा हुआ होगा तो आप कर लोगे, नहीं समझा हुआ होगा तो गलत हो जाएगा। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट, क्योंकि मैंने इसको बहुत फटाफट समरी करा है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, ज़्यादा ज्ञान के उस पर नहीं जाता हूँ, बता दिया मैंने आपको क्या कहाँ से आ रहा है। सो व्हाट इज़ द वे हेड गाइस, यू हैव टू रीड एनसीईआरटीज, ट्रस्ट मी ऑन दिस। इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो दिस अगेन, इफ़ यू आर गोइंग टू फॉलो कि नहीं यार लास्ट मोमेंट पे 10 मिनट 15 मिनट पहले 15 दिन पहले कोई करंट अफेयर्स की वीडियो देख लेता हूँ, ज्योग्राफी 2 घंटे में पढ़ लेता हूँ, या फिर कोई समरी देख लेता हूँ, दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, यू विल फेल अगेन। क्योंकि जिस तरीके से इस बार इंग्लिश का भी पेपर सेट कर दिया, उस तरीके से लगता है कि जो आपका स्कोरिंग पोर्शन रहता था मोस्ट ऑफ द फीमेल कैंडिडेट्स का, मेल कैंडिडेट्स का, वो कहीं ना कहीं हल्का सा स्विच बैक होगा। और अगर आप कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाते हो 20 मार्क्स का जीएस सेक्शन में, तो ऑल दो यू विल नॉट बी कंसिडर्ड। अब तो आप डिपेंड हो गए ना यूपीएससी के ऊपर कि नहीं यार ये ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ऑल दो हमने सिर्फ एक सेक्शन की बात करी, अभी तो पूरा पेपर बचा है दोस्तों, अभी तो पूरा पेपर बचा है। सो अगर इस सेक्शन में मैं देखूँ तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वर फ्रॉम क्लास 11th एनसीईआरटी, फ्यू क्वेश्चन वर फ्रॉम क्लास 12th एनसीईआरटी, बट ऑल दो मैं ये भी कहूँगा कि हम इंटायरली डिपेंड नहीं होंगे, हमें करंट अफेयर्स में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना रहेगा। और एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ, व्हाट इज़ द लर्निंग्स, यू नॉट हैव टू अटेम्प्ट एवरी अदर क्वेश्चन। देवर 20 ऑट क्वेश्चन, 15 मैंने पिक करे मे बी, तो 18-19 क्वेश्चन थे ज्योग्राफी से। यू हैव नॉट टू डू एवरी अदर क्वेश्चन। 60-70% तुम्हें क्लैरिफिकेशन अगर है, क्वेश्चन कर लिया तो यू विल गेट थ्रू, ये तो लगता है 50% भी यहाँ से कर लिया तो भी गेट थ्रू है, ठीक है।
तो ज्योग्राफी 11th-12th की पढ़ो अच्छे से, लाइन बाय लाइन उसके कॉन्सेप्ट को समझो। सिर्फ ज्योग्राफी एनसीईआरटी रट के चले जाने से भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डेटा है, सारा कुछ याद नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुम्हें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ना है। तुम्हें हिस्ट्री पढ़ना है, तुम्हें पॉलिटी पढ़ना है, तुम्हें साइंस पढ़ना है, तुम्हें साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ना है। तो इट्स अ रियली टफ टास्क, इट्स नॉट दैट ईजी विच सीम्स कि हाँ सिर्फ करंट अफेयर्स कर लेंगे तो हो जाएगा, जैसे कि पहले होता था, पिछले 1.5-2 सालों से मैं देख रहा था ऐसे ही होता था। सो उसमें क्या ही ट्रेंड एनालिसिस करोगे आप, उसमें क्या ही बताओगे बच्चों को। दैट्स वाई व्हेन आई सॉ दिस पेपर आई फाउंड दिस कि नाउ देयर इज़ अ नीड ऑफ गाइडेंस टू द स्टूडेंट्स। उसके पहले क्या ज़रूरत थी? उसके पहले आप करंट अफेयर्स पढ़ते थे, साइंस पढ़ते थे, यू क्लियर दैट ब्लडी एग्जामिनेशन, सिंपल एज इट इज़। बट इट्स नॉट लाइक दैट, यू शुड बी अ बिट अफ्रेड यहाँ से, क्योंकि देखो ऐसा है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा मुझे लग रहा है सीडीएस के लिए। अब उतने कम से शायद होगा नहीं, थोड़ा सा हल्का सा पढ़ना पड़ेगा। सो आई सजेस्ट, व्हाट इज़ द अप्रोच फॉर नेक्स्ट एग्जामिनेशन, व्हाट इज़ द अप्रोच, सिंपल एज इट इज, स्टार्ट रीडिंग एनसीईआरटीज। अभी बहुत टाइम है, ठीक है। आई विल ऑल्सो पुट सम वीडियोज़ की कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कौन सी चीज़ें कहाँ से हैं, पीओआई की कौन से लगाने हैं, कौन से छोड़ देने हैं, कैसे क्या अप्रोचेज रखनी। आई विल ऑल्सो गाइड यू ऑन सम टर्म्स, है ना। तो वहाँ से आप फॉलोअप कर सकते हो, खुद से भी पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे प्लेथोरा ऑफ गाइडेंस अवेलेबल है कि किससे पढ़ना है, किससे नहीं पढ़ना है। इस डिबेट में मैं तो जाना नहीं चाहता, क्योंकि फिर मुझे बताना पड़ेगा कि हर किसी को फिर अपना वो बताना पड़ेगा कि मेरे यहाँ से, मेरे पढ़ाने में से आया, मेरे पढ़ाने में से आया। ये तो करना मेरे पार्ट में नहीं है, आई वोंट डू दैट। तो आए चाहे ना आए, तो सिंपल ये है कि मेरा काम है आपको सही चीज़ बताना, ठीक है। आपका सही चीज़ सुनने का सेंस ये है कि गाइस, pick out the NCERTs, start reading it line by line. You have ample amount of time, specifically in geography. Geography is a scoring subject, polity is a scoring subject, science is a scoring subject, current affairs is a scoring part. ये करना पड़ेगा। इकोनॉमी पे भी आएंगे, बाकी सारे सेक्शंस पे भी आएंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, यू कमेंट इट डाउन कि हाँ आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए। आई डू द पोस्टमार्टम फॉर दिस, बिकॉज है तो भाई ये स्केरी ट्रेंड थोड़ा सा सीडीएस वालों के लिए, क्योंकि सीडीएस में ऐसा नहीं आता था ना पेपर, है ना। वी वर नॉट, कह सकता हूँ, वी वर नॉट डिज़ाइंड, वी वर नॉट, आई विल से कि अप्लाइड मोड में नहीं थे हम कि यार ये भी पूछा जा सकता है ना। तो कोई बात नहीं, अब हमने सीखा है, हम यहाँ से सीखेंगे नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। एंड आई फील रियली सॉरी फॉर दोज गाइज जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था। आई रियली फील सॉरी, क्योंकि मुझे पता है कि लास्ट अटेम्प्ट में अगर आप नहीं मेक इन कर पाते हो तो आपके साथ क्या होता है, यू फील बैड अबाउट योर सेल्फ, है ना। तो इट्स ओके, बट इट्स नॉट द एंड। दे विल बी एफकेट एग्जामिनेशन, दे विल बी आईसीजी एग्जामिनेशन, और इफ़ यू हैव डन बीटेक तो देन दे विल बी सम अदर एंट्रीज। बीटेक वालों की मौज है भाई, डायरेक्ट एंट्रीज मिल रही है, सीडीएस का पेपर नहीं देना पड़ रहा है ना। आई होपफुली पीपल विल कनेक्ट विद मी ऑन दिस पार्ट। So keep sharing, share this videos to your friends whom you think कि उनको थोड़ा अभी चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। So pick out the 11th NCERT, start reading it, and I'll tell you the other resources as soon as I analyze other paper, other section of the paper, है ना। So I'll tell you how to cover geography for CDS, how to cover history for CDS, how to cover economics, polity. I'll tell you everything. Stay connected guys, we'll meet soon in the next video. And for those who are clearing the cutoffs, फॉर दोज जेंटलमैन, व्हाट्सएप करिए मुझे, व्हाट्सएप इफ़ यू वांट टू, इफ़ यू नीड गाइडेंस फॉर एसएसबी प्रिपरेशन, है ना। आई हैव गिवन डबल डिजिट रिकमेंडेशंस, तो यू कैन फॉलो मी अप देयर। सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पे मिल गई हैं। ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर एनी अदर अपडेट। And if you have any problem, psychological problem you are facing, you are not able to cope up with the failure, anything, feel free to connect with me. I am ready to help. I may be your part-time therapist. Thank you very much. We'll meet in next video. Bye bye, take care, Jai Hind.